Welcome to Pado Engineering. I am very excited today. Are you? But why ma'am? Because आज से हम मशीन लर्निंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे. Yes, आपने सही सुना. So मशीन लर्निंग ये तो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड काफी यूजफुल टॉपिक भी है ना? क्यों? क्योंकि हम मशीन लर्निंग के साथ काफी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. जब हम यूजी में होते हैं, दैट इज अंडर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तब हमें टॉपिक सिलेक्ट करना होता है हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए. यस, एम आई करेक्ट? यस, तो तभी हमें बहुत सारे डोमेन दिए जाते हैं. ओके, सो उसमें से हमें कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं. सो उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स में मशीन लर्निंग भी आता है. सो प्रोजेक्ट्स के लिए ट्रेंडिंग डोमेन्स हम बोल सकते हैं, दैट इज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, IoT एक्सेट्रा. सो मशीन लर्निंग में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं. सो डेफिनेटली हम ये सीरीज में भी बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स लाएंगे. यस, आप अपने इंटरव्यूज में भी इन प्रोजेक्ट के लिंक वहाँ पे शेयर कर सकते हो. सो इस मशीन लर्निंग के सीरीज में हम बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे. ओके, बाय यूजिंग पाइथन. तो आप बोलोगे कि मैम हमने तो पाइथन सीखा ही नहीं है, हमें तो पाइथन आती ही नहीं है. सो डोंट वरी, पाइथन की प्लेलिस्ट भी साइड बाय साइड चल रही है. आप वहाँ से पाइथन स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हो. ओके, और मैं गारंटी देती हूँ कि जब तक ये कोर्स चलेगा तब तक आप अपने खुद के 1 to 2, मैं मिनिमम बोल रही हूँ, ओके, 1 to 2 खुद के प्रोजेक्ट्स बनाना सीख जाओगे. ओके, और आप उसे अपने रिज्यूमे, यस, रिज्यूमे में भी आप उसे मेंशन कर सकते हो, सो दैट आपको जॉब इजीली मिल सके. नाउअडेज कंपनी या फिर इंडस्ट्री को यही चाहिए होता है कि आपने कितना हैंड्स ऑन वर्क किया है. वो आपका थ्योरी नॉलेज नहीं देखते हैं. यस, ये आपको पता है कि अगर आपके रिज्यूमे में कोई भी प्रोजेक्ट आपने हैंड्स ऑन किया है, सो ये काफी इफेक्टिव होता है आपके जॉब ऑफर में. सो इसीलिए मैं मशीन लर्निंग का 2024 न्यू बेसिक टू एडवांस कोर्स लाई हूँ. ओके, सो इस कोर्स की मदद से आप बहुत सारी न्यू चीजें सीख सकोगे और हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी सीखेंगे जो कि इम्प्लीमेंटेशन में काफी यूजफुल होते हैं. तो ये हो गई कुछ बेसिक चीजें. अब आते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होता है. सो एज वी ऑलरेडी नो कि मशीन लर्निंग मींस टू लर्न द मशीन हाउ टू बिहेव. जैसे हमारा बिहेवियर होता है, हम वैसे ही मशीन को भी बोलते हैं कि आपको ये टास्क करना है. आर यू गेटिंग और नॉट? यस, सही है. सो उसी के लिए हम कुछ एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, कुछ टॉपिक्स यूज करते हैं कि जिसके मदद से, जिसकी हेल्प से हम अपना प्रेडिक्शन सही कर सके, अपना प्रोजेक्ट बना सके. ओके, सो लेट्स से एन एग्जांपल. जैसे हमारा जीमेल है, तो जीमेल में आपने स्पैम फोल्डर देखा होगा, है ना? तो वो क्या चीज है? सो मशीन लर्निंग का ही एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्पैम फिल्ट्रेशन. ओके, कभी आपने देखा होगा कि कोई स्पैम मेल आता है तो डायरेक्टली क्या आपकी इनबॉक्स में आता है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली स्पैम डिटेक्शन होके स्पैम फोल्डर में चला जाता है, जबकि आपको पता भी नहीं होता है. यस, करेक्ट. सो ऐसे ही डिटेक्शन या फिर प्रेडिक्शन करने के लिए हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज करते हैं. सो मशीन लर्निंग के बहुत सारे यूजेस हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि स्पैम डिटेक्शन में, देन हम यूज करते हैं कंप्यूटर विजन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन में. फ्रॉड डिटेक्शन ये हर चीज में होता है, जैसे कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस का फ्रॉड डिटेक्ट करो, ये फाइल सही है या नहीं, उसका फ्रॉड डिटेक्ट करो, और बहुत सारी चीजों में हम फ्रॉड डिटेक्शन यूज कर सकते हैं. सो ऐसे ही बहुत सारे यूजेस हैं मशीन लर्निंग के कि जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. लेट्स टेक एन रियल टाइम एग्जांपल. ओके, ये एग्जांपल से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी व्हाट इज एक्चुअली द मशीन लर्निंग इज. ओके, सो आपकी अभी एग्जाम फिनिश हो गई है. आर यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट? ऑब्वियसली मैम, हम तो रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे अपना रिजल्ट बताइए कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, पास या फिर फेल, तो आप क्या करोगे? थोड़ा एनालिसिस करोगे कि मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा था, सेकंड क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं आया तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया. यस, और थर्ड क्वेश्चन मैंने हाफ लिख के छोड़ दिया. तो ऐसे आप एनालिसिस करोगे और आपके मार्क्स काउंट करोगे, करेक्ट? ओके, और उसके बेसिस पे आप क्या करोगे कि प्रेडिक्ट करोगे कि मैं पास हूँ या फेल. यस, सो दिस इज नथिंग बट अ मशीन लर्निंग. ओके,
सो मैंने सिर्फ ये लाइव एग्जांपल दिया है, बट मशीन लर्निंग ऐसे ही वर्क करता है प्रेडिक्शन पे। मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कोर है, दैट इज ये हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। तो उसमें हम फिर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। ओके, फिर मशीन लर्निंग में भी आता है डीप लर्निंग, दैट इज डीप लर्निंग इट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, हम ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स है वो हम मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ओके, और सबसे स्मॉल पार्ट है दैट इज जेनरेटिव एआई। सो जेनरेटिव एआई तो ये तो काफी यूजफुल है और सबको इसके बारे में पता है कि इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, है ना। सो जनरेटिव एआई ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जनरेटिव एआई के बारे में भी ऑलरेडी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट में सीखा है, तो आप वहाँ पे जाके उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो। सो जैसे कि हमने बोला है कि मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि सब जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स है वो हम यूज करते हैं एआई में। यस, ओके, सो इससे क्या होता है, एक बेटर वर्जन क्रिएट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कि मशीन को हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। यस, आपने सही सुना। तो इंटेलिजेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे? सो बाय यूजिंग सम एल्गोरिदम्स। ओके, कुछ टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम मशीन को भी जस्ट लाइक ह्यूमन बिहेव करना सिखाते हैं। ओके, जैसे कि हमने रोबोट्स का एग्जांपल तो देखा ही होगा कि रोबोट्स भी ह्यूमन की तरह काम करते हैं, है ना। हमारी कमांड सुनते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर कमांड वो रिएक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ एआई। ओके, और मशीन लर्निंग मींस क्या होता है कि बहुत सारे एल्गोरिदम हम यूज करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू आवर गिवन डेटा। यस, सो मशीन लर्निंग में ऑलरेडी हमें इनपुट दिया जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट डेटा हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि आउटपुट क्या आएगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं। ओके, और इसमें से हमें प्रेडिक्ट करना है कि कैट की कौन सी इमेज है। सो कैसे करेंगे? गिवन डेटा तो हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, बट उसमें से फिर हमें कुछ एल्गोरिदम्स यूज करने होंगे और फिर प्रेडिक्ट करना होगा कि इट इज एक्चुअली अ कैट, डॉग और एनीथिंग एल्स। ओके, समझ में आ रहा है? सो दिस इज नथिंग बट अ मशीन लर्निंग। तो आई होप आपको मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत नॉलेज तो भी आ गया होगा कि व्हाट इज मशीन लर्निंग। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, सो इस कोर्स में मशीन लर्निंग 2024 के कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे? सो इसमें बहुत सारा फन आने वाला है सीखने में। क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे। यस, आपको तो पता ही है कि मुझे डिटेल एक्सप्लेनेशन देने में बहुत मजा आता है। ओके, सो सारे एल्गोरिदम्स भी हम एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम विद एग्जांपल ये तो सीखेंगे ही, बट हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बट उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पाइथन। ओके, सो पाइथन के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि अलग प्लेलिस्ट है, सो इसमें जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो पाइथन की सीरीज। ओके, और बहुत सारे इंटरव्यूज के गाइडेंस भी आपको दूंगी कि कैसे आपको मशीन लर्निंग के साथ प्रोजेक्ट्स करके आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इस सीरीज में हम क्या क्या सीखेंगे, ये भी तो जानना इम्पोर्टेंट है ना। स्टार्ट करते हैं कंटेंट से। तो पहले हम देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग। ऑब्वियसली मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे इन्वेंट हुई थी, इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, टाइप्स क्या है, ये सब हम सीखेंगे। ओके, सो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। ओके, सो सुपरवाइज्ड में हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और बहुत सारे एल्गोरिदम्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एसवीएम एल्गोरिदम है, रिग्रेशन एल्गोरिदम है, लीनियर लॉजिस्टिक, ओके, देन डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम और बहुत सारे एल्गोरिदम्स हम सीखेंगे इस सीरीज में। देन आते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ओके, सो इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। ओके, सो इसमें भी हम बहुत सारे एल्गोरिदम सीखेंगे। ओके, तो एक चीज मुझे बतानी थी कि यहाँ पे जितना मैंने मेंशन किया है हम उतना ही सीखेंगे क्या? नहीं, इतना लिमिटेड नहीं है। तो हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी है वो भी सीखेंगे। सो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में भी 2 टाइप्स है और उसमें आप बहुत सारे एल्गोरिदम्स सीखेंगे। देन सेमी सुपरवाइज्ड क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है, ये सब विद टाइप्स भी देखेंगे। ओके,
देन मूविंग टूवर्ड्स डेटा प्रोसेसिंग। यस, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारा ज्यादातर प्रोजेक्ट इसी पे बेस होता है। क्यों? क्योंकि डेटा को कैसे कंप्लीट करना है, डेटा को कैसे क्लीन करना है, फीचर कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, डेटा को कैसे मूव करना है, ये सब हम इसी में तो करते हैं, है ना। इसीलिए डेटा प्रोसेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम सीखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, देन हम सीखेंगे कि प्राइवेसी कंसर्न्स एंड डेटा सिक्योरिटी, देन इथिकल यूज ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का यूज हम कैसे कर सकते हैं, एंड फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट तो डीप लर्निंग में आता है, तो हाँ, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स भी हम मशीन लर्निंग में सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जैसे कि RNN, CNN, GAN, ओके, और बहुत सारे एल्गोरिथम्स है जो कि यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क में। ओके, सो ये सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके, ये तो हो गया कंटेंट के बारे में। तो अब आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ बताइए। तो प्रोजेक्ट्स करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मैंने सॉफ्टवेयर की लिस्ट यहाँ पे दे दी है, कुछ लाइब्रेरीज है और कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि हम यूज करेंगे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में। ओके, सो इसमें कुछ लाइब्रेरीज भी है जैसे कि numpy, matplotlib, ये सब लाइब्रेरीज है। ओके, और प्लेटफॉर्म मींस जिसमें हम अपना कोड टाइप करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम यूज करेंगे एनाकोंडा या फिर VS कोड यूज करेंगे। टेंसरफ्लो से भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 to 4 टाइप्स के सॉफ्टवेयर मैंने दिए हैं, तो इसमें से हम हर एक सॉफ्टवेयर पे अपने प्रोजेक्ट्स रन करेंगे। दैट मींस हम एक प्रोजेक्ट 2 to 3 सॉफ्टवेयर पे रन करेंगे। Isn't it amazing? सो इसीलिए मैं बोल रही थी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है मशीन लर्निंग 2024 की सीरीज। और इस सीरीज में आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो भी फ्री। आपको किसी को भी या फिर मुझे कुछ भी फीस देने की जरूरत नहीं है। ओके, पेड क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया होगा। सो स्टे कनेक्टेड ताकि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सभी क्लासेस की डिटेल्स मिलती रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद machine learning course. Okay, so till then take care, bye bye, happy learning, keep learning.